हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है बुराई। आपने हमारे साथ धोखा किया है समधी जी। अपनी अंधी बेटी को हमारे भोले भाले बेटे के सर मढ़ दिया है, जिसे चश्मे के बगैर कुछ दिखता ही नहीं है। शर्म आनी चाहिए समधी जी। इतनी बड़ी बात छुपाने के लिए किरण जी अपने समधी राकेश जी को सुना रही थी और राकेश जी चुपचाप सिर झुकाए किरण जी की खरी खोटी सुन रहे थे। आखिर वो ठहरे बेटी के बाप, इसलिए चाहकर भी कुछ कहना मुनासिब नहीं समझा, और वो भी शादी के कुछ महीनों बाद, पहली मुलाकात के दौरान। इसलिए बिना किसी सफाई के वो अपनी बेटी नव्या से मिलकर घर आते हैं। पर अपनी लाडली से मिलकर आने के बाद भी राकेश जी का चेहरा उतरा हुआ था, जिसे देखकर नव्या की माँ पुष्पा जी राकेश जी को कहती हैं, क्या बात है नव्या के पापा, आप जब से नव्या के ससुराल से लौटे हैं कुछ बुझे बुझे से लग रहे हैं। कोई बात हुई क्या वहाँ? अब क्या बताऊं पुष्पा, समधन जी ने तो इतनी छोटी बात के लिए कितनी खरी खोटी सुनाई। अरे हमारी बेटी सर्वगुण संपन्न है, पढ़ी लिखी है, समझदार है, संस्कारी है, फिर भी इन सब से ऊपर समधन जी ने एक छोटी सी कमी को सबसे ऊपर रख दिया। अरे अगर मेरी बेटी चश्मा पहनती है तो इसमें बुराई क्या है? आँख का पावर ही कम है, अंधी तो नहीं है ना। और हमने तो कोई बात दामाद जी से नहीं छुपाई, उन्हें तो पहले से ही पता था कि नव्या चश्मा पहनती है। फिर धोखा देने वाली बात कहाँ से आ गई पुष्पा? वो तो नव्या ने मुझे इशारे से मना कर दिया, वरना तो मैं उन्हें अच्छी तरह से समझा देता। नाराजगी भरे शब्दों से राकेश जी कहते हैं, अरे अब जाने भी दीजिए नव्या के पापा, गुस्सा करने से क्या फ़ायदा। अब वो हमारे रिश्तेदार हैं और हम कुछ कहेंगे तो उसका असर नव्या पर पड़ेगा, इसलिए बोलने दीजिए उन्हें। कुछ दिन ऐसे ही बोलेंगे, फिर शांत बैठ जाएंगे। वैसे भी अभी तो शादी हुई है और नव्या के संस्कार और व्यवहार को वो ठीक से नहीं जानते हैं। जैसे जैसे नव्या उस घर में रमती जाएगी, वैसे वैसे उसकी इस कमी को सब भूल जाएंगे। समझाते हुए पुष्पा जी कहती हैं, दरअसल नव्या की आँख बचपन में ही खराब हो गई थी, जब वो 8वीं कक्षा में पढ़ती थी। पर वो कभी चश्मा पहनना पसंद नहीं करती थी, इसलिए वो आंखों पर लेंस पहनती थी, जिसके कारण किरण जी को पता ही नहीं चला कि नव्या की आंख खराब है। पर एक दिन सुबह सुबह किरण जी एक ज़रूरी कागजात दिए नव्या को पढ़ने के लिए, तो वो ठीक से पढ़ नहीं पाई और अपने कमरे से चश्मा निकाल कर लाई और आंखों पर लगा लिया। बस फिर क्या था, किरण जी का पारा सिर पर चढ़ गया और नव्या को कोसने लगी, तुम्हारे बाप ने हमारे साथ छल किया है। अरे अंधी लड़की को हमारे बेटे के सिर पर मढ़ दिया, अच्छा खासा राजकुमार को चश्मिश बीवी मिल गई। लोग क्या कहेंगे कि कैसी लड़की ब्याह कर लाई है, जिसे ठीक से दिखाई ही नहीं देता। खैर ये सब सुनने के बाद भी नव्या जवाब देना उचित नहीं समझी, और वो एक कान से किरण जी की बात सुनती और दूसरे कान से निकाल देती। उसे पता था इस विषय पर बहस करना बेकार है, क्योंकि नव्या लाख कोशिश भी करती, फिर भी किरण जी को नव्या की कमियां दिख ही जाती। इसलिए समय के साथ नव्या ने किरण जी की बातों को भी पचाना सीख लिया था। समय अपनी गति से बढ़ता गया और देखते देखते नव्या एक बेटी की मां बन गई। जब नव्या की बेटी परी 5 साल की हुई तो उसे भी आंखों में दिक्कत हो गई और वो भी चश्मा पहनने लगी। अब तो माँ के साथ साथ बेटी को भी चश्मिश कहने लगी थी किरण जी, जिसे सुनकर एक दिन नव्या का पारा सिर पर चढ़ गया और किरण जी पर इतना जोर से चिल्लाई कि सारे घर में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। खबरदार माँ जी, जो मेरी बेटी को चश्मिश बोला तो आज तक मैं बर्दाश्त करते आई, इसका ये मतलब कतई मत समझिएगा कि आप मेरी बेटी को कुछ भी बोल देंगी। मैं और मेरी बेटी चश्मा ही पहनते हैं, कोई अपाहिज नहीं है जो किसी पर बोझ हो। अरे चश्मा पहनने में बुराई ही क्या है, आप भी तो अब चश्मा पहनने लगी हैं, तो मैं भी आपको चश्मिश कहना शुरू कर दूँ और आपकी पोती भी आपको चश्मिश दादी कहना शुरू कर दे तो आपको कैसा लगेगा? और हाँ माँ जी, आपको याद दिला दूँ, आपका नाती भी चश्मा पहनने लगा है, पर उसे तो आज तक आपने चश्मिश नहीं कहा, बल्कि उसके पक्ष में आप सफाई देती आई हो। और क्या कहती हैं आप माँ जी, आजकल तो ये टीवी मोबाइल के चक्कर में बच्चों के आँख खराब हो रहे हैं। वाह माँ जी, कितना दोहरापन है आपके विचार में। मेरी आंखों पर लगा तो आपने क्या कहा, मेरे माँ बाप ने इसे अच्छा खाना नहीं खिलाया, इसलिए इसकी आंख पर चश्मा चढ़ा हुआ है। और मेरी बेटी के बारे में क्या कहती हैं कि मैंने उसकी देखभाल और खान पान का ख्याल नहीं रखा, इसलिए इतनी कम उम्र में आंखों पर चश्मा चढ़ गया।
वाह माँ जी, कितना फर्क करती हैं आप बहू बेटी में। ये बात तो आज सत्य साबित हो ही गई। मुझे लगा था कि आप समय के साथ मेरे गुण व्यवहार को देखकर बदल जाएंगी और मेरी इस कमी को भूल जाएंगी, पर नहीं, आप तो मेरी बेटी यानी अपनी पोती को भी कोसने से नहीं चूकी। अरे जब घर में ही कोसने वाले रहेंगे तो बाहर वाले से कैसे उम्मीद रखेंगे कि वो हमारे लिए अच्छा बोलेंगे। ऐसा कहकर नव्या अपनी बेटी परी का हाथ पकड़कर कमरे में जाने लगती है कि तभी किरण जी पीछे से आवाज़ देती हैं, मुझे माफ़ कर दे बहू, मैं ही अंधी थी और मेरी ही आंखें धोखा खा रही थी, जो तेरे अंदर की अच्छाई और गुण को ना देखकर ऊपरी खूबसूरती को ढूंढने में लग गई। जिस बहू को आज तक मैं ताना देती रही और बदले में पलटकर एक भी जवाब नहीं दिया, उसके गुण व्यवहार को ना देखकर मैं उसके इस छोटे से दोस्त के खातिर हमेशा दुत्कारती रही। मुझे माफ़ कर दे नव्या बहू। बस माँ जी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है मेरे लिए। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।